हेलो एवरीवन। आज हम विज्ञान का सबसे पहला अध्याय आकाश दर्शन को पढ़ेंगे। इसमें हम आकाश में और क्या क्या है, तारे एवं तारामंडल, आकाशगंगा, ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 हैं, ग्रह, यम, प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों, ग्रहिकाएं, धूमकेतु एवं उल्काएं एवं उल्का पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है, पर क्या आकाश में सूर्य के अलावा और भी कुछ है? इसी का उत्तर आज हम जानेंगे कि आकाश में और क्या-क्या है। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे। मजेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है कि कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है, उसका आकार हमें उतना ही छोटा नजर आता है। जैसे कि समान आकार की 2 फुटबॉल लें, मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर रखें। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बॉल तथा आप एक सरल रेखा में हों। अब दोनों बॉलों के आकार को ध्यान से देखें। क्या दोनों बॉलों का आकार समान नजर आता है? नहीं। आप पाएंगे कि जो बॉल आपके करीब रखा हुआ है वो बड़ा नजर आएगा और जो आपसे दूर रखा हुआ है वो आपको छोटा नजर आएगा, क्योंकि कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नजर आता है। इसी प्रकार तारे हमसे सूर्य से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए तारे हमें सूर्य से भी छोटे दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ेंगे तारे एवं तारामंडल। आपने देखा होगा कि आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटोरी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस है। यह पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम जानेंगे कि
आकाशगंगा क्या है? आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, पर ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि ध्रुव तारा की स्थिति पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। इसलिए ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देता है। यह सदैव हमें उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का ही उपयोग किया जाता रहा है। अब हम जानेंगे कि तारामंडल क्या है। आकाश में ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूहों को तारामंडल कहते हैं। किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे वृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तथा मृग या ओरायन। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में वृहद सप्तर्षि तारामंडल है। चित्र में वृहद सप्तर्षि तारामंडल में हम देख सकते हैं कि इस तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं, जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। आप देख सकते हैं इनमें से 3 करछुल के हैंडल में हैं तथा 4 कटोरे में। करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। लघु सप्तर्षि में भी अधिक चमकदार वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। अब हम जानेंगे मृग या ओरायन तारामंडल के बारे में। इस तारामंडल में अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
इस अध्याय के सेकंड पार्ट के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।